अपलाइन घटिया था, इतना नौटंकी, इतना ड्रामा, इतना फरेब। मैंने बोला है आप चाह के भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लाइफ चेंज होने वाली है, बी रेडी, जैसे मेरी हुई है। हाँ, सब कुछ स्क्रिप्टेड है भाई। सर पे हाथ रखा है ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। आपको दिखाने के लिए लोग स्टेटस लगा रहे होंगे, फेसबुक अपडेट कर रहे होंगे, BMW है उनके पास, मर्सिडीज है, लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। होगा वो चीटी, लेकिन उसके आपके सामने उसको ऐसा बोला जाएगा, आइडेंटिफिकेशन के थ्रू उसको हाथी बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। हाय एवरीवन, आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मैंने थोड़ा मेकअप किया हुआ है क्योंकि आज नवरात्र स्टार्ट हो गई थी, पूजा पाठ चल रही थी, तो आई होप मैं अच्छी लग रही हूँगी। अगर आप यूट्यूब पे हो, अपना वीडियो अपलोड करो तो हर कोई अपना बेस्ट वर्जन ही डालना चाहेगा। चलो अब आगे बात करते हैं। सो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी था आप लोगों को जानना। ये जो टॉपिक है उसका नाम है एडिफिकेशन। ये ऐसा टूल है ना जो कि क्यूनेट वाले यूज करते हैं, उसी की वजह से, सच बताऊं, उसी की वजह से बंदे फंसते हैं इस बिजनेस में। सो आज इसी का भांडाफोड़ करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एडिफिकेशन होता क्या है। ओके, सिंपल लफ्ज में किसी भी चीज को ना बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। कोई एक छोटी सी मिठाई है, तो तुमको नॉर्मल अगर दिया जाएगा, लो यार मिठाई खा लो, तो आप नॉर्मल खाओगे। लेकिन अगर उसको बना चढ़ा के बोलोगे ये जो मिठाई है अगर आप आज खा लोगे तो आपका फेस ग्लो करने लगेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुमको पता नहीं है मिठाई में क्या जादू है, जबकि कुछ देर पहले उस पर मक्खी करके गई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट ये चीज आपको इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा कि आप जब वो मिठाई खाओगे तो फील करोगे हाँ यार सीरियसली इससे अच्छी मिठाई तो कोई हो ही नहीं सकती। तो एक सिंपल सा आप समझो कि किसी भी चीज को ना इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दो, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दो कि वो चीज अगर 5 रुपए की ना तो 500 करोड़ की बना के दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन, ठीक है। और ये सच बताऊं, ये नॉर्मली हर जगह यूज होता है। हाँ, क्यूनेट ने इसको ऐसा यूज किया है, ऐसा यूज किया, ऐसा यूज किया है कि इसकी वजह से कितने लोग बर्बाद हो गए और बर्बाद हो रहे हैं, अभी तक बर्बाद हो रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद ही ना पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडिफिकेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्यूनेट वाले कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो इसकी स्टार्ट हो जाती है इन्फो से ही। अब इन्फो का मतलब क्या होता है? इन्फो का मतलब क्यूनेट के हिसाब से कि अपने बिजनेस को किसी के सामने प्रेजेंट करना है कि हाँ भाई मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और एक बहुत बड़े सीनियर के साथ काम कर रहा हूँ, इसको कहते हैं इन्फो। उसमें ये एडिफिकेशन क्या करते हैं कि मैं जिन लोगों के साथ कर रहा हूँ काम, ये जो बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, वो बहुत ही बड़े लेवल के लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। डॉक्टर को तो मतलब ये बताओ रद्दी के भाव यूज कर किया जाता है क्यूनेट में, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। सो वो बहुत बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनके पास BMW है, उनके पास मर्सिडीज है, लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। बात भले उनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती है, लेकिन एडिफिकेशन आपके सामने ऐसे किया जाएगा कि होगा वो चीटी, लेकिन उसके आपके सामने उसको ऐसा बोला जाएगा, एडिफिकेशन के थ्रू उसको हाथी बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। बाद आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डाल दिया कि अरे यार मैं तो बहुत बड़े बिजनेस में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है एडिफिकेशन, ठीक है। एडिफिकेशन बहुत तरह से लोग करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे कि अरे भाई मैं तो चांद पे पहुंच गया हूँ। चांद पे है उनके औकात जमीन पे रहने की नहीं, लेकिन वो ऐसा देगा मैं तो चांद पे पहुंच गया हूँ, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। एडिफिकेशन कॉल क्या है? मतलब कि आपको कॉल किया जाएगा, बोलेगा ना कि याद है तुझे मैंने लास्ट टाइम एक बिजनेस के बारे में बताया था यार, उनके साथ काम करके मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना मजा आ रहा है ना। मतलब मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊँ ना तो कहेंगे कि जब से वो मोस्ट सीनियर ने मेरे सर पे हाथ रखा है ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। आप लोग पक्का रिलेट कर रहे होंगे, आई नो। सेम ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक और लाइन, बहुत फेमस लाइन है, रिलेट करना, ओके। क्या बोलेंगे? अगर उनका टाइम मिल गया ना भाई, ऐसे तो वो बंदा बहुत बिजी होता है, लेकिन अगर उनका टाइम मिल गया ना जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये उनका पंच लाइन होता है। और ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिसका टाइम मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन मैं उनके साथ 10 मिनट बैठता हूँ ना, सीरियसली मुझे लगता है कि वाह यार मेरी लाइफ तो चेंज हो गई है। इसलिए होता है क्योंकि आपको ये फील कराया जाता है, इनडायरेक्टली आपके माइंड में ये चीज भेजा जाता है कि भाई मेरा अपलाइन बहुत आगे निकल चुके हैं, आप रास्ते में भटके हुए हो, आप कहीं नहीं थे, आपकी कोई औकात नहीं है अभी तक, आपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है। उसके बाद का जो स्टेप होता है इनवाइट कॉल का। भाई तुझे मैंने बताया था ना कि मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ एंड बहुत जल्दी मैं फाइनेंशियल फ्री होने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे बिजनेस में ना एक पोजीशन आई हुई है। तो अभी मैं अपने सीनियर के साथ ही बात कर रहा था, अभी बैठा हुआ था, इवेंट अंदर ही बैठे हुए हैं। तो हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट में ना एक पोजीशन आई हुई है, यस, इक्वल पार्टनरशिप का पोजीशन आई हुई है। मैंने सोचा कि लास्ट टाइम तू पूछ रहा था ना कि बिजनेस में कुछ है तो बता, तो एक काम कर, अगर तू इंटरेस्टेड है ना, मैं अभी सीनियर के साथ
साथ ही बैठा हुआ हूँ, तो तू ना अपना CV भेज और मैं बात करती हूँ अपने सीनियर से। अगर तेरा किस्मत अच्छा रहा और सारी चीज़ें हुई, तो अगर तेरा CV सेलेक्ट हो जाता है तो भाई सीरियसली लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम कर, तू जल्दी से अपनी CV भेज। ओके, दिस इज कॉल्ड इनवाइट कॉल। इसके बाद आपके पास कॉल आएगी इनवाइट की कि भाई तुझे बताया था ना, CV मंगाया था, डिस्कस किया था। भाई सच बताओ तू बहुत लकी है, वो सीनियर से हैंड टू हैंड मैंने बात की एंड बिलीव में तेरा CV सेलेक्ट हो गया है एंड तू एलिजिबल है इस चीज के लिए। तो एक काम कर, जल्दी से सीनियर से टाइम लेता हूँ। सब कुछ बेस्ट रहा ना, अगर तुझे पोजीशन मिल गया ना, बिलीव में तेरी लाइफ चेंज होने वाली है। बी रेडी, जैसे मेरी हुई है। हाँ, तो अब हम आते हैं प्लान। जब इनविटेशन हो गया, जब बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए सुपर सीनियर जी हाँ, मैं वही चीटी की बात कर रही हूँ जिसको हाथी बनाते हैं, तो जब वो आने वाले होते हैं, तो पहले जब मैं थी ना, तो हमारा जो है ना फिजिकल होता था, मतलब कॉफी शॉप पे CCD या फिर कहीं बरिस्ता में बैठ गए या बहुत सारी चीजें फिजिकल होता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से जूम पे भी होने लगा। तो मान लो कि कोई बंदा आया जो कि सो कॉल्ड प्रोस्पेक्ट कहा जाता है, तो जब वो आता है तो उसके पहले क्या किया जाता है, ये प्रोसेस है एडिफिकेशन के लिए। आधा घंटा पहले ही से जो बंदा उसको लेके आया, उसका रेफरल, भाई प्लीज यार, प्लीज अच्छे कपड़े पहनियो, प्लीज कैमरे को ना साइड में अच्छे से रखियो, सेट करके रखियो, लैपटॉप से ज्वाइन करियो भैया, एंड प्लीज़ सीरियस रहना, देखना आसपास कहीं नॉइज ना हो। क्योंकि हमारे जो सीनियर है ना, बहुत मोस्ट सीनियर है, वो ऐसे तुम्हें देखेंगे ना कैजुअल कपड़ों में, तो यू नो मे बी तुम्हें रिजेक्ट कर दे, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस मीटिंग है, इतना आपके सामने इतना नौटंकी, इतना ड्रामा, इतना फरेब, इतना झूठ, इतना बड़ा साजिश की जाएगी ना, वो एडिफिकेशन के थ्रू की जाएगी, ताकि आपका पहले से माइंड को माय गॉड ये क्या होने वाला है, तो आप पहले से बन ढंग के कपड़े पहन लोगे और बैठोगे। ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताने वाली हूँ। एक बंदा था, उसका मैं प्लान करा रही थी, तो वो बंदा नॉर्मल कपड़े टी-शर्ट में पहना हुआ था। तो मेरे पास कॉल किया, कहता है कि भारती इसको बोलो टी-शर्ट पहना हुआ है, इसको बोलो शर्ट पहन के आए, वरना मैं इसका प्लान नहीं लूंगा। और तो मैंने उस बंदे को बोला कि यार मेरे सीनियर बोल रहे हैं ना कि तुम शर्ट पहन कर, तो बोला क्या है यार, टी-शर्ट पहना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ फालतू कपड़े पहना हुआ। उस बंदे ने मुझे फ़ोन करके बोला मैं नहीं लूँगा इसका प्लान। कैन यू बिलीव? आपको हिस्ट्री बताऊँ, वो क्यूनेट में अपने जितने भी लोगों के साथ उसने काम किया, कम से कम सबका मिला के 20 लाख रुपए लेके भाग चुका है। ये वो बंदा था। तो एडिफिकेशन आपके सामने ऐसा कर दिया जाएगा ना कि आप चाह के भी, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहेगा कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, हाइप बना दिया जाएगा कि आप चाह के भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। आपके सामने ऐसा दिखाया जाएगा कि आप एक इंटरव्यू देने गए हो, अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना कि सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये तो टेक्निक होता है। ये सोचो ना कि कोई बंदा ने मुझे कॉल किया, प्लान दिखाया और मैं प्लान देखने चला गया, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस होता है जो कि आपको पता भी नहीं है और आपके साथ 3 महीने 4 महीने से फॉलो की जाती है। पहले आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी, फिर इन्फो जाएगा, इनवाइट होगा, फिर प्लान होगा, प्लान के बाद फॉलोअप होंगे। सो अगर आप ये सोचो कि क्यूनेट वाले एकदम से प्लान दिखाते हैं और साइन अप करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं है, आप मे बी आपकी प्रोस्पेक्टिंग चल रही होगी, मे बी आप किसी का स्टेटस देख रहे होंगे, आपको दिखाने के लिए लोग स्टेटस लगा रहे होंगे, फेसबुक अपडेट कर रहे होंगे। सो आप इन सब चीजों में ना पड़ो, सब कुछ स्क्रिप्टेड है भाई, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये एडिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपलाइन को ऊंचा दिखा दिया जाए, आप नीचे, और अपलाइन जो बोले आप वो करते जाओ। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरा अपलाइन ने जो बोला मैंने वही किया। भारती इतना लोन ले लो, ले लिया। भारती इसका साइन अप करो, कर दिया। इसका हॉट साइन अप करो, कर दिया। क्योंकि मेरे सामने ये चीज दिखाएगी कि वो अपलाइन सर्वश्रेष्ठ है, उसके सामने कुछ नहीं है, जबकि वो अपलाइन घटिया था। सीरियसली वो अपलाइन घटिया था। ये वही अपलाइन था जो कि बोलता था कि मैं रेस्टोरेंट और 5 स्टार 7 स्टार के नीचे रुकता नहीं और खाना नहीं खाता हूँ। मैंने अपने आंख से उसके 20 रुपए के मोमोज खाते देख लिए थे। तो एक बहुत फनी इंसिडेंट बताऊंगी, मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए। मेरा एक अपलाइन था, वो अपने बारे में फेंकते उसने इतना फेंक दिया कि वो मुझे कहता है कि भारती तुम्हें पता नहीं है, मैंने ना चांद पे जमीन ले लिया है। मैंने बोला है, उस दिन मुझे भी डाउट हुआ कि क्या है। फिर एक दिन वो क्या कहता है मुझे, मैंने ना जूते लिए हैं। तो मैंने बोला सर कितने के जूते लिए? मैंने ना 6 लाख का जूता लिया है। ये जो जूता मैंने पहना 6 लाख। तो मैंने उसके जूते की तरफ देखा, मैंने बोला कि भाई 6 लाख का जूता? ये वही अपलाइन है जो बोलता है कि मैंने चांद पे जमीन लेना है। उसके कुछ दिन के बाद मेरे पास कॉल आता है, यार कुछ पैसे हैं तो ट्रांसफर कर दो, मुझे एक EMI भरना है। ये सच है। सो आप एडिफिकेशन का मतलब आई गेस समझ चुके होंगे। एडिफिकेशन का मतलब यही है कि गोबर को मिठाई बना के आपको खिलाया जाता है, वही गोबर हम खाते हैं और धीरे धीरे अपना दिमाग भी गोबर कर लेते हैं। इसलिए निकल लो भाई, जो देख रहा है ना, जो वीडियो तुम लोग मुझे कमेंट करते हो ना कि आपको नहीं पता है क्यूनेट क्या है, क्यूनेट चेंज माई लाइफ, गोबर बन जाओगे, निकल लो। ठीक है, ये मैं भलाई बोल रही हूँ। अगर मेरे टाइम ऐसा वीडियो होता ना
तो मैं इतना ज़्यादा खो के इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं होती। वही अपलाइन थे जो करोड़ के नीचे बात नहीं करते हैं और खाते हैं मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, सुना है ना। बस अब वीकॉन में क्या होता है, चलो वीकॉन चले गया में ये होगा कि वहां पे आपको इतना बढ़ा चढ़ा के अपलाइन को दिखाएगा। अब मेरे अपलाइन आ रहे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, ये अपलाइन वो अपलाइन। 1 साल के बाद वो अपलाइन दिखते भी नहीं है बाय द वे, ठीक है। एक बार वीकॉन जाओ, दूसरे वीकॉन में वो अपलाइन गायब हो जाते हैं। तो वहां पे इतना हाइप क्रिएट किया जाता है। और एक और चीज मैं आपको वीकॉन के बारे में बताना चाहती हूँ। वीकॉन जब आप गए होंगे तो आप वहां से वापस आओगे तो बस में आप जब शेयरिंग करते हो ना तो आप रोने लगते हो। मैंने अपने लाइफ में ये डिसाइड किया, आज मैंने ये सीखा। मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रिक होता है। सुबह से रात तक बिना खाए पिए सेशन पे सेशन अटेंड कर रहे हो, तो वापस आओगे बस में थके हुए, तो जब शेयरिंग करोगे तो इंसान थका रहता है, इमोशनल रहता है, तो रो ही देगा। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ, ये चीज ध्यान देना और नोटिस करना, रिलेट करना। जो बंदा वीकॉन में सबसे ज्यादा डांस करता है ना, वो सबसे पहले बिजनेस छोड़ के भागता है। अब आप याद कर लो कि आपके सामने सबसे ज्यादा कौन डांस कर रहा था। तो जब आप वीकॉन से आते हो या सिस्टम से अटेंड करके इमोशनल होकर रोते हो ना, लतिका का गाना सुन के, तो वो अपलाइन जो आपके होते हैं ना सुपर सीनियर, जो एडिफिकेशन करते हैं, जिसके बारे में आप एडिफिकेशन करते हो, वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देखते हैं, वो आपकी आंखों में डॉलर देखते हैं कि आज ये इमोशनल इससे इतना निकलवा लूँ, आज ये इमोशनल इससे इतना निकल। तो बुलाएंगे आपको, बैठाएंगे, पूरा इमोशनल करेंगे, फिर आपका हॉट साइन अप कराएंगे। ये ट्रिक होता है। तो एक कहावत है जो मैं बोलना चाहूँगी, जो रोवत है वो सबसे पहले सोवत है, याद रखिएगा आप। तो थैंक यू सो मच। आपको तो अगर थैंक यू बोलना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि मैं भी थोड़ा लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाऊँ। और आप ये वीडियो देख रहे हो ना, शेयर भी कर देना। जो आपका प्रॉस्पेक्टिंग करे ना उसको शेयर करना। अरे भाई अभी कौन सा स्टेप है, इन्फो है, इनवाइट है, क्या चल क्या रहा है, समझ रहे हो ना, तो वो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।